महान मंगलकारी पावनकारी चातुर्मास यहाँ पर चल रहा है और इसके अंतर्गत ही परम पूज्य मुनिराज श्री संत सागर जी महाराज साहब जी की वार्षिक प्रथम पुण्यतिथि पर आज अद्भुत अनुपम जो अवसर यहाँ पर परम पूज्य गुरु भगवंत का हम यहाँ पर गुणानुवाद सभा में एकत्रित हुए हैं। श्री भाग्यशाली स्नेहित ने आप अपने स्थान पर विराजमान होकर के इस महान मंगलकारी की शोभा बढ़ावे। गुरु जी बड़े ज्ञानी सुनावे मेरी बानी विराज रहे पाठ पर मैं तो बंधन करूं चाहे पाठ से मैं तो बंधन करूं चाहे पाठ से नहीं कोई नहीं कोई रहे सभी भाव से तो सदा कुछ अच्छे बात से इनके पास सुधराई सुखदा पसरे नदीरा सुख संजमन यात्रा वो चोजी स्वामी सदा जी हाथ पड़ी गोला तेजो जी इच्छा में कहा सुनो बंदियों जामे जाए इसीना बंदे बंदामी छाकारेण संसोगन अबुट्यों अभितर राइयों हमें इच्छा इच्छा जगीचे पत्ते पर बंदम बंदिलाए टूटना नहीं चाहिए सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए सिर्फ तेरे गुरु तेरा हाथ चाहिए हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए गुरु तेरा हाथ चाहिए।
लोग सब जोगरे दम्माद थारे जिने अरियंते कितैसम चौबीसम पे केवली वैशाख शुद्ध 11 से पावापुरी नगरी में समावसरण के बीच में परमात्मा ने त्रिपदी दी और गंधर्व भगवंतों ने द्वादशांगी की रचना करी और उसके अंतर्गत ये लोगस सूत्र का जन्म हुआ। परमात्मा के इसमें हस्ताक्षर है। जब आगमों की रचना हो गई तब गंधर्व भगवंतों के ऊपर परमात्मा ने वास्तविक करके कहा कि आपने जो द्वादशांगी रचना करी वो बराबर है। 500 की नोट के ऊपर प्रधानमंत्री की सिग्नेचर नहीं होती। 500 की नोट के ऊपर राष्ट्रपति की सिग्नेचर नहीं होती है। प्रधानमंत्री की या राष्ट्रपति की साइन नहीं होते हुए भी रिजर्व बैंक के गवर्नर की साइन होती है। फिर भी वो नोट किसकी कही जाती है? भारत की, भारत सरकार। ऐसे गंधर्व भगवंतों ने रचना करी, लेकिन यह सूत्र परमात्मा के ही कहा जाता है। भगवान महावीर देव के शासन की द्वादशांगी अत्यंत महत्वपूर्ण ये लोगस सूत्र, जिसके द्वारा हमारी आत्मचेतना निश्चित रूप से उठती है। हमारे कई जन्मों के पाप या वर्तमान के पाप आरंभ समारंभ मन वचन काया के अवश्य में धुल जाते हैं। इसलिए कायोत्सर्ग लोगस के माध्यम से गिना जाता है और पद के अनुरूप कहा जाता है। प्रथम गाथा में लोगस से उद्योग रहे, लोक को प्रकाशित करने वाले धर्म तीर्थरे जी परमात्मा का स्वाभाविक गुण अगर है तो वो प्रकाश देना, ज्ञान देना, व्यक्ति का विकास ज्ञान से होता है, समझ से होता है, सम्यक दर्शन से होता है। तो ऐसा ज्ञान देने वाले अगर कोई इस दुनिया में है तो सिर्फ तीर्थंकर। कोई भी प्रश्न का समाधान नहीं मिलता, उन्हें परमात्मा का स्मरण करो, क्लिक हो जाएगा। उनका ज्ञान दीपक समान। सूरज ज्यादा काम में आता है या दीपक ज्यादा काम में आता है? बोलो। प्रकाश के लिए सूरज ज्यादा काम में आता है या दीपक ज्यादा काम में आता है? घर में जाना हो तो, रात को काम हो तो, अंदर के ओरडे में जाना हो तो आप तो सूरज बोले सूरज, पर काम में कौन आता है? दीपक। पर्सनल प्रकाश है। आप जहां चाहो वहां ले जा सकते हो। कहीं का भी अंधेरा अब मिटा सकते हो। किसके माध्यम से? दीपक के माध्यम से। सूरज को हर जगह ले जा नहीं सकते हो, एक सेकंड ज्यादा रोक नहीं सकते हो। रोक सकते हो 7:10 पे सूर्यास्त होता है और बोल दो कि आज 7:15 पे होना, चलेगा? नहीं चलेगा। अंधेरे को
चूरने के लिए, अंधेरे को मिटाने के लिए जो सूरज काम नहीं करता है वो काम कौन करता है? दीपक करता है। परमात्मा दीपक जैसे कायमी प्रकाश देने वाले, और ऐसे अद्भुत परमात्मा ने द्वादश अंगी पर सिग्नेचर किए, और उसी दिन परमात्मा ने सर्ववृत्ति धर्म की स्थापना की। सर्ववृत्ति धर्म के लिए उन्होंने पंच महाव्रत रखे, और देशवृत्ति धर्म के लिए 12 व्रत रखे। 12 व्रत के लिए कोई वेशभूषा निश्चित नहीं की गई, लेकिन पंच महाव्रत के लिए एक वेशभूषा निश्चित कर दी गई। समझ में आता है मैं बोलता हूं? एक साधु संस्था की स्थापना करी और एक श्रावक संस्था की स्थापना करी। पहले श्रावक या पहले साधु? बोलो, पहले श्रावक के साधु? श्रावक में से साधु बनते हैं कि साधु में से श्रावक बनते हैं? तो पहले कौन आए? जो बोला वो बोल देते, जो बोला वो बोल देते। श्रावक में से साधु बनते हैं, लेकिन फिर भी हमारे चतुर्वेदी श्री संघ में सबसे पहला स्थान किसका है? साधु का है। पंच महाव्रत के लिए वेशभूषा सुनिश्चित की गई, 12 व्रत के लिए कोई वेशभूषा निश्चित नहीं करेगी। आप राजस्थान में जाओ, पंजाब में जाओ, यूपी में जाओ, बिहार में जाओ, कर्नाटक में जाओ, गुजरात में जाओ, मध्य प्रदेश में जाओ, अगर जैन साधु रहेगा तो उसकी एक वेशभूषा निश्चित रहेगी। लेकिन सभी श्रावकों की वेशभूषा एक सर की रहेगी? रहेगी? राजस्थानी श्रावक की वेशभूषा जुदी, गुजरात की अलग, मद्रास की, कर्नाटक की अलग, पंजाब की अलग, अलग अलग वेशभूषा रहे। क्योंकि साधु को पंच महाव्रत परिपालन करने के लिए जो वेशभूषा ली है उसको उपकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उपकरण। पर आपके पास जो है उसको क्या कहते हैं? अधिकरण। उपकरण और अधिकरण के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। उपकरण जैना से लिया जाता है और जैना से ही उसकी पानिष्ठापनी का विसर्जन होता है। अधिकरण वो जैना से ही आता है ऐसा सुनिश्चित नहीं, और जैना में ही जाता है ऐसा निश्चित नहीं। इसलिए उपकरण नितांत लाभदायक है। अधिकरण पाप कर्मों को उपार्जन कराता है। यहाँ पे आपका पर्स रह गया और मेरी मोमबत्ती रह गई, चुरा जाने का डर किसको? पर्स को। मोमबत्ती जाएगी? नहीं जाएगी, वो साइड में कर देंगे। कभी खोदकाम करते 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 तिजोरी निकले, सोना मोहर निकले, ऐसा हो सकता है। खोदकाम करते होगा निकला, ऐसा भी ना। ये उपकरण जो ऊंचे ले जाता है उसको उपकरण कहते हैं, जो नीचे ले जाता है उसको अधिकरण कहते हैं। अधि नीचे, उप ऊपर, जो हमको हमारी चेतना को उठाता है, हमारे विचारों को उठाती है, उसको उपकरण कहते हैं। आज एक बहुत बड़ा निमित्त है जिसमें हम उपकरणों की वंदना करेंगे। कोई भी साधु हो, चेहरा देख करके वंदन नहीं होता है, वेश को देख के वंदन होता है। पीएमबी सीट पे कौन सी जाति का आया, कौन सी हाइट वाला आया,
गोरा आया, ब्लैक आया, उसका महत्व है। जो सीट का महत्व है, प्रोटोकॉल किसका है? प्रोटोकॉल सीट का है। सीएम की सीट का प्रोटोकॉल है, पीएम की सीट का प्रोटोकॉल है, राष्ट्रपति की सीट का प्रोटोकॉल है। इसलिए दुनिया में जितने गच्छ हो, जितने पक्ष हो, जितने संप्रदाय हो, लेकिन महत्व गच्छ का है, महत्व पक्ष का है, महत्व संप्रदाय का है, महत्व समुदाय का है कि महत्व वेश का है? किसका है? ये बराबर समझ लेना, ये वेश वो उपकरण है। आज एक बहुत बड़ा अच्छा निमित्त मिला है। मुनि ज्येष्ठ सत्वचंद्र सागर जी महाराज, जिनका फोटो यहां लगा है, पूज्यपाद गुरुदेव अशोक सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब के बड़े भाई थे। जीव चंद्र सागर, हेमचंद्र सागर जी के बड़े भाई थे। मेरे पूज्य पिताजी थे। पूरे घर में सबसे बड़े वो थे। ये सभी भाई छोटे थे। इन सभी को बड़ा किया, इन सभी को सहयोग दिया, उनके हर कार्य में सहयोग दिया। हमारे परिवार में ये 3 भाई ने दीक्षा ली, उनकी 2 बहनों ने भी दीक्षा ली, इनके मामा ने दीक्षा ली, इनकी मामी ने दीक्षा ली, मामा के लड़के ने दीक्षा ली, मामा की लड़की ने दीक्षा ली, 3 मासी ने दीक्षा ली। गिनने दे जाओ। और जिसके घर में एक भी दीक्षा नहीं हो वो आज बाधा ले ले। आज घर पे जाकर के मीटिंग करेंगे और एकम के रोज, कार्तिक शुद्ध पूर्णिमा के रोज घर में से किसी एक को तो भेज देंगे। उन्होंने छानी गांव है, छानी गांव 80 घर है। कितने? 80 घर और एक उसमें 170 दीक्षा हुई। समझ में आता है? 80 घर और उसमें दीक्षा कितनी? 170। गांव की उतनी ही बाहर की। अद्भुत गांव। शांतिनाथ दादा का अद्भुत जिनालय, ज्ञान भंडार इतना विशाल और इतना प्राचीन, जिसका उद्घाटन सहजराव गायकवाड़ ने पूज्य आत्मोद्धारक धारक सागर जी महाराज साहब के निश्रा में उद्घाटन किया था। 800 साल, 900 साल, 1000 साल पुरानी हस्तलिखित प्रतें वहां पे मौजूद है। बड़े बड़े दिग्गज आचार्य भगवंत पढ़ाई करने के लिए छानी चातुर्मास करते हैं। उस गांव में एक शुभकारी शांतिलाल जी और मंगू बहन परम 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 धर्म आराधक थे। और उनके ये पुत्र सभी ने दीक्षा ले ली, उन्होंने दीक्षा नहीं ली। उनका नाम था सेवंती भाई। बहनों को दीक्षा हुई, भाइयों की दीक्षा हुई। मेरे को याद है उन्होंने नियम लिया था, जहां तक मेरे बच्चे को दीक्षा नहीं दूं वहां तक गुलाब जामुन बंद किए थे। और मेरी दीक्षा तो मेरे जन्म से पहले निश्चित कर दी। अश्विन भाई कभी सुना ऐसा सिक्का, ऐसा किस्सा सुना है? ये तीनों भाई ने उनको पकड़ लिया, आपको दीक्षा लेना है। उन्होंने कहा मेरे को भाव नहीं है, मैं दीक्षा नहीं ले सकता। और शादी करके पहली बार वंदन करने गए, तब गुरुदेव अभय सागर जी महाराज साहब वो तीनों भाई थे, चल अब शादी कर ली, अब बाधा ले ले। जीवन में पहला संतान अगर जो भी आएगा उसको हम सत्संग को दे देंगे। मैं तो किसी जन्म में था, कहां था वो मालूम नहीं है, किसी और जगह में था। और यहां उन्होंने नियम ले लिया, तैयार हो गई पूर्व भूमिका। अब यहाँ बहुत भावना बात हो ना, अगले जन्म में मेरे को महावीर क्षेत्र मिले, ऐसा जैन कुल मिले और 8 साल की उम्र में
अगले जन्म में 8 साल में लेना है, ये जन्म में 80 साल में भी नहीं लेना है। बहुत काम किए, समाज के काम किए, कॉर्पोरेशन में चुनाव लड़े, बैंक में एमडी हुए, श्री संघ के 25 साल तक प्रमुख रहे। जीवन क्या मस्त बिताया। और ये बिताने के बाद में गुरुदेव श्री ने 108 आदिश्वर दादा की प्रतिष्ठा करी। आदिनाथ दादा 108 फीट के पालीताना जम्बूद्वीप में। तब गुरुदेव श्री ने कहा, भाई अब कितना रहना है संसार में? 77 इयर्स हो गए, फिर भी सशक्त थे, 8-10 किलोमीटर चल सकते थे, संघ के प्रमुख थे, बहुत काम कर सकते थे। उन्होंने कहा, देखो मेरे भाव आएंगे तो मैं 1 मिनट नहीं रुकूंगा, भाव नहीं आएगा वहां तक नहीं लूंगा। एक दिन ऐसा हुआ, उनका और एक लड़का जो अमेरिका, चाइना और हांगकांग रहता है, बंबई में थे। संसार में रहते हुए भी वो अलिप्त भी थे और संसार में लिप्त भी थे। उनको हर रोज, वैसे वो वर्धमान तक की होली करे, लेकिन हर रोज तंबाकू खाने की आदत, क्लासिकल संगीत का बड़ा शौक, और रात को 11-12 बजे लास्ट में चाय पीना, ये आदत थी। इस आदमी दीक्षा ले सकता है? बोलो, इसमें से किसी की आदत है? अरे हाँ के ना बोलो, किसी की आदत है तंबाकू खाने की? रात का 12 बजे चाय पीने की आदत है? 1-1.5-2 बजे तक संगीत सुनना। और एक दिन वो बैठे थे, क्लासिकल संगीत चल रहा था, चाय अभी रखी थी, 12 से पहले बंद कर देते, दूसरे दिन नौकारशी का बचकान हो सके इसलिए। और अंतरात्मा जागृत हुई, क्या ये मैं क्या कर रहा हूं? मेरे लड़के ने दीक्षा ली, मेरे भतीजे ने दीक्षा ली, मेरे भांजे ने दीक्षा ली, मेरे 3 भाई ने दीक्षा ली, 2 बहनों ने दीक्षा ली, इतनी मासी ने दीक्षा ली, इतने मामा ने दीक्षा ली, और मैं ये क्या कर रहा हूं? रात को आंख खोलने तो ये सोचना कि मेरा जीवन संतोषप्रद है या नहीं। फिर उन्होंने जो जोश लगाया, रात को 2 बज गई, अपने लड़के को उठाया, उठ, क्या हुआ? तबीयत खराब है? क्या हुआ? कुछ नहीं, अभी कभी गाड़ी बुक कर दे, सुबह 5 बजे अपन को यहां से निकलना है। कहाँ जाना है? सूरत जाना है। क्यों? गुरुदेव वहां है। लेकिन क्या है? कुछ वहां पे बीमारी हुई है, कुछ प्रॉब्लम क्या है? मैं बस मुझे दीक्षा लेना है और मुहूर्त निकालना। ओके, क्या है? अभी 12 बजे चाय पिए, 12 बजे चाय पिए, तंबाकू छूटता नहीं है, क्लासिकल टीवी देखना है, क्लासिकल सुनने की आदत है। आपको मालूम है दीक्षा क्या है? हाँ मालूम है, मेरे को सब मालूम है। मैं जब तक सोता था वहां तक सोता था, आज जग गया, उठ गया तो उठ गया। ये सभी पाप करने वाला मैं था, तो सभी को छोड़ने की ताकत भी किसकी है? मेरी। और दूसरे दिन निकल गए, 1-1.5 घंटे तक डिस्कस चली उनकी, लड़के को मना लिया। दूसरे दिन सुबह आ गए 7-8 बजे सूरत में, मेरा साहब दीक्षा का मुहूर्त निकाला। मैंने कहा अचानक 1-2 महीना रहो साथ में, कोई जरूरत नहीं है, मेरे को सब मालूम है। सागर जी महाराज के प्रवचन सुने, इतने पढ़े, माणिक सागर मां के प्रवचन सुने, चंद्र सागर जी महाराज साहब के निष्ठा में उपदान किया। कितने बड़े बड़े दिग्गज आचार्य भगवंतों के आशीर्वाद थे। साधु का परिचय आपको हो न कुछ लेके जाना, कुछ न कुछ अंदर में भाव जागृत करके जाए, एक दिन काम लग जाएगा। साधु की संगत निष्फल नहीं होती।
कुछ लेके जाना। एक दिन इतना भंडार हो जाएगा कि संसार छोड़ने की ताकत उठ जाएगी, ये ताकत आ जाएगी। मुहूर्त ले लिया, 3 महीने के बाद का घर बार सब ठिकाने कर दिया, सब जगह राजीनामा दे दिया, चाइना गए, अमेरिका गए, घूमने फिरने गए, सब करके आ गए और दीक्षा ले ली 78 साल में। और 10 साल तक दीक्षा का परिपालन किया। बहुत उपकार मानते थे अशोक सागर जी महाराज साहब का, और साहब जी ने भी हर महीने एक लेटर लिखे उनको। क्या अद्भुत पत्र है। तुमने बड़ी उम्र में दीक्षा ली है, हमसे बड़े भाई हो, लेकिन अभी दीक्षा में छोटे हो, लेकिन आपने जो पुरुषार्थ किया है उसको सक्सेस कैसे बनना, उसकी की हर महीने एक पत्र लिख के भेजते थे। कागज छोटा पड़ता है, इतने सूक्ष्म अक्षरों में पूरी ऐसी हित शिक्षा देते, और वो जब पढ़ते फिर बार बार कहते, क्या इतने साल संसार में रह करके मैंने समय गवा दिया। जल्दी उठ गया होता तो काम हो जाता। और साधना में आगे हर रोज 2-2, 3-3 घंटे जाप करना, स्वस्थ रहना, प्रसन्न रहना, जीवन के रस को पीना, मान सम्मान को निगल जाना, बड़ी ताकत से जो भी काम लेते थे ना, बड़ी ताकत से करते थे। और लास्ट में गत वर्ष इसी दिन पालिताना आगम मंदिर में, वो भी अचानक, अभी तो गुरुदेव श्री को बुलाया, आप जल्दी पधारो। 2 मिनट भी नहीं लगे, प्राण जाने में 2 मिनट भी नहीं लगे। हम सभी बैठे हैं और कब हमारे हाथ से निकल गए मालूम तक नहीं पड़ी। न एज की, न सांस, न और कोई भी पैर खींचाना, कुछ भी नहीं। परम समाधि से सिद्धाक्षर के समक्ष मस्तक करके अंतिम श्वास ले लिया। तो कहते थे कि ये मैंने रजोहरण लिया ने, बस मुझे अब लगता है मेरा जीवन परिपूर्ण हो गया। ये उपकरण है, ये उपकरण जिसके पास आता है वो पवित्र हो जाता है, पवित्र हो ही जाता है। ये उपकरणों की ताकत है। ये उपकरण हमारे पास आ गए, समझ लेना जीवन सक्सेस। सामान्य में सामान्य अगर चरित्र का परिपालन होता हो, कैसा? सामान्य से सामान्य, संवत्सरी को भी नौकारसी करने वाला भी अगर दीक्षा लेने को तैयार हो जाए तो जीवन सक्सेस। समझ में आया क्या बोला मैं? दीक्षा लेने के लिए उपवास करना जरूरी है, दीक्षा के लिए गाथा लेना जरूरी है? बोलो जल्दी। कुछ भी नहीं। ये नियम, ये वेश आ जाता है, 200-300 नियम अपने आप आ जाते हैं। और वो संयम का प्रभाव, सही कह रहा हूं, निंदा करने से पहले 100 बार सोच लेना। ऐसी फैक्टरी है ना ये संयम, एक नौपत्ती प्रतिलेखन करते करते वो कितने कर्म अक्षय कर देंगे मालूम नहीं पड़ेगी, और अपन वहीं के वहीं रह जाएंगे। मांस खमन करने वाले साधु रह गए, और संवत्सरी को चावल खाने वाले साधु को केवल न्याय हो गया। गुड़ मुनि, यहाँ की पूरी सिस्टम अलग है। संसार के सिस्टम से यहाँ पे जोड़ो मत। ये उपकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए आज हम इनकी पावन स्मृति में आज 1 साल हो चुका है। बहुत पुण्य उपार्जन किया है उन्होंने, बहुत कर्म की निर्जरा करी है, इतना अध्ययन किया है, इतने आचार्य भगवंत का प्रवचन सुना है और प्रवचन पढ़ा है। चंद्रशेखर विजय महाराज साहेब वो व्याख्यान में नहीं आए, वहां तक प्रवचन शुरू करते नहीं थे। और कोई आचार्य ऐसा नहीं है प्रवचन करे और वो प्रश्न नहीं करे, और प्रश्न करे उनको देख करके आचार्य सज्ज होकर के प्रवचन की बाट में बैठते थे।
वैसा कैसा कुछ चल नहीं सकता। इतनी अद्भुत उनकी ज्ञान की ताकत थी और उन्होंने समाधिपूर्ण अपना जीवन व्यतीत किया, बहुत कुछ शासन को प्रदान किया। उनके पावन कुछ प्रश्न हैं, बहुत अंदर अंदर बोलते रहते हो, कुछ प्रश्न करना तो कर सकते हो, कोई ट्विस्ट लगता हो तो भी पूछ सकते हो, लेकिन अंदर अंदर अच्छा नहीं लगता। इतना समाधिपूर्ण जीवन जिए, खुले आप पूछ सकते हो। उनकी अनुमोदना करना है और उनकी अनुमोदना के लिए हम उपकरण की अनुमोदना करें। यहां पे भी 10 उपकरण रखे गए। ये श्रमण वेश संप्रदाय का मोहताज नहीं है। मैं और हम ही ये कह सकते हैं कि कोई भी साधु मिले, वो साधु पालता है, साधुपना पालता है, नहीं पालता है, बराबर है, नहीं बराबर है, इस गुंछे में मत जाना, सीधा हाथ जोड़ के मधुरनामी करना। और हम अगर देखें आप श्रावक हो कि नहीं, अगर इसकी बैरोमीटर लेकर के अगर हम आपको दृष्टि बनाए तो कितने को दृष्टि बना सकते हैं? बोलो तो। एक भी नहीं बनेगा। नहीं, जो श्रावक है, बराबर है, दृष्टि के गुण है इसमें, तो हम दृष्टि बनाएंगे। अगर हम ऐसा डिसीजन ले तो कितने को दृष्टि बना सकते हैं? खुद का तो अन्वेषण होना नहीं। और साधु क्या है और देखना है ना, तो दिन में 10 बार आओ उपासने में। 2 बजे साधु भगवान क्या करते हैं, 3 बजे क्या करते हैं, प्रतिक्रमण करने आओ, गुरुदेव प्रतिक्रमण में पहले क्या करते हैं, प्रतिक्रमण पश्चात क्या करते हैं। समय लगाओ, साधु के साथ रहो, तब साधु को पहचान पाओगे। समझ में आता है? 10 कोस दूर रहना, होटलों में जाना, अबक्ष खाना, अनंत काय खाना, फुटपट्टी लेकर के हिमालय को मापने निकलना, ये उपकरण, ये वेश ही इतना महत्व है कि अगर आपने उस वेश को भाव से नमस्कार कर दिया, उसका तो जो होना वो होगा, लेकिन आपका तो कल्याण, बोलो जल्दी, हो ही जाएगा। इसलिए ये 10 उपकरण और वेश, उसकी स्तुतियों के साथ में अपन संवेदना करते हुए आगे बढ़ेंगे। 10 उपकरण है। 10 उपकरण की वंदना जब आएगी तब एक एक उपकरण को हम चावल से बनाएंगे और वासक शब्द से पूजा करेंगे। और भाव ये रखना, ये उपकरण मेरे पास कब आए, थाली छोड़ करके पात्र में खाने का सौभाग्य मुझे कब मिले, अगर ऐसा भाव अंदर जगा देना। और इसके लिए 10 उपकरणों की हम इसके पहले वंदना करेंगे, इसके पश्चात हम 10 उपकरणों की पूजा करेंगे। कागज सबके पास है, अगर नहीं है तो यहाँ से ले लीजिए, लेकिन भाव भंगिमा में आप बहते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, आपके अंदर भाव जगाइए कि साधु वेश मुझे कभी भी लेना लेना। संयम जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं का हम उपकरण वंदनावली करने वाले हैं। कभी आपने सोचा कि आपके कपड़ों की, आपके वस्त्रों की, आप जितने तैयार होते उन चीजों की आपके कोई गुणगान करें? नहीं करते। हमारे घर के अंदर छोटे से छोटा प्रोग्राम या बड़े से बड़ा प्रोग्राम हुआ हो, हम ऐसे सच सच के जाते हैं और अपने आप को ऐसा समझते कि कोई सामने से आए और मुझे कहे क्या आपकी ड्रेस लग रही है। कभी कोई नहीं होने देता है, पर जो कभी ना कोई मेकअप करते हैं, ना कहीं कोई अपने चेहरे को कांच के अंदर देते हैं, ना कोई अपने बाल संवारते हैं। ऐसे गुरु भगवान, अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं, कार के अंदर से
दूर से कोई सफेद कपड़े के अंदर दिख रहा हो तो हम क्या सोचेंगे? कौन आ रहा है? हाँ, कोई गुरु भगवत आ रहे हैं। किसका प्रभाव है? वेश का प्रभाव है। अब विचार कीजिए, वेश का इतना प्रभाव है, अगर जिसने ऐसा वेश धारण किया उनका कितना प्रभाव होगा। ऐसे हमारे सामने परम पूज्य गुरु भगवत असुर साधु सुरसुर जी महाराजा, जिन्होंने अपने इस जीवन के अंदर कई प्रकार की आराधनाएं और साधनाएं की और अपने आप को एक तेजस्वीमान, एक ऊर्जामान बनाया। कहीं पर भी जाओ, अयोध्यापुरम जाओ, भव्याति भव्य जिन मंदिर, विश्व के अंदर इतनी बड़ी प्रतिमा कभी देखने को नहीं मिलेगी। इतने बड़े आदिश्वर परमात्मा, और साथ में 108 फीट की प्रतिमा जो पालीताना के अंदर आप कौन सी भी धर्मशाला से अगर खिड़की के अंदर से देखेंगे तो सबसे पहले आदिश्वर दादा के बाद में हमारे 108 फीट के आदिश्वर दादा क्या होंगे? उनके दर्शन होंगे, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर धर्म की प्रभावना करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। और ऐसे ही धर्म की आराधना साधना करते करते जिन्होंने धर्म आराधना में अपने स्वयं को लगाया, जिन धर्म को अपने आप को सौंपा, उसके साथ साथ उनके बड़े भाई और हमारे पिछले परम पूज्य सागर चंद सागर जी महाराज साहब, जिनके पिताजी, जिन्होंने 77 वर्ष की उम्र के अंदर दीक्षा को अंगीकार किया। कई बार हम सोचते हैं या किसी से बात करते, भैया आपको दीक्षा कब लेना है? क्या बोलेंगे हम? हमसे तो दीक्षा लेना कोई संभव बात ही नहीं है। मैंने अपने इस जीवन के कार्यकाल में इतने सारे गुरु भगवंत देखे हैं, इतने सारे मुमुक्षु देखे, इतने सारे मुनिराज देखे हैं, जिनकी जीवन की दिनचर्या अगर आप सुनो तो आप कह दो कि इनसे दीक्षा लेने की बात तो बहुत दूर, दीक्षा मतलब क्या होता है ये भी उनको पता नहीं है। ऐसे ऐसे कई मुनिराज हैं, ऐसे ऐसे कई आत्माएं हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर इतने सारे कुकर्म किए, जिनको देख करके कोई व्यक्ति कभी कह नहीं सकता कि ये साधु का वेश धारण कर सकता है। पर कर्म इतने मजबूत होते हैं, व्यक्ति उन सभी चीजों को छोड़ करके इन साधु वेश के अंदर आ जाता है, जिनको हम देखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कुछ ही समय के अंदर इन वस्त्र को धारण करते ही वह व्यक्ति, वह आत्मा हमारे लिए क्या हो जाती है? क्या हो जाती है साहब? पूजनीय हो जाती है। इतना प्रभाव इस वेश के अंदर रहा हुआ है। और ऐसे महान मंगलकारी साधु वेश की हम उपकरणों की हम यहाँ पर वंदना करने जा रहे हैं। आप सभी के पास में साधु वंदना के जो आपको स्तुतियां दी गई है, आप सभी को अपनी अपनी आवाज में बोलना है। ऐसा नहीं कि पास वाला कैसा बोल रहा है, वो कैसे बोल रहा है। किनको कई बार नए नए वर्ड सुनने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं, तो कई सारे व्यक्ति पढ़ने में असक्षम होते हैं, पर सभी को अपनी अपनी शक्ति के अनुसार सभी को बोलना है। हम इस वेश को धारण नहीं कर सकते, पर इन वेश की गुणगान तो हम कर सकते हैं। इसे महान मंगलकारी साधु वेश की हम यहाँ पर स्तुति करेंगे। सभी भाग्यशाली को साथ मिल करके इस साधु वेश का भावना करना है।
बोलने मात्र से वंदना नहीं होती है। अगर हम कहीं जा रहे हैं रास्ते में अगर किसी को जय जिनेन्द्र बोलना है, जय जिनेन्द्र, अच्छा लगेगा क्या? अपन एक हाथ ऊंचा करेंगे या दोनों हाथ जोड़ेंगे। गाड़ी पे जा रहे तो पीपी जय जिनेन्द्र साहब ऐसा बोल करके हमको मान सम्मान के साथ में क्या बोलेंगे? जय जिनेन्द्र बोलेंगे, प्रणाम बोलेंगे। तो उसी तरह से सभी को दोनों हाथ जोड़ करके साधु वेश से श्रवण वेश को हमें वंदन करना है। ते श्रवण सुंदर वेश भावे करो मंगल। पैंतालीस हजार का 51,000 का जय जयकार, जय जयकार, जय शासन की जय जयकार। 51,000 का देखिए लाइफ के कितने बार चढ़ाने का मौका। हाँ 51,000 का 51,000 का 51,000 61,000 से आया हुआ है। 62 कर दूं 62,000 71 71,000 का। देखिए ऐसा नहीं आपको रोज एंट्री भी करानी, मुझे के बाद मुझे इतने नौकर हो गए कुछ हम नहीं लेंगे। देखना जीवन के अंदर पैसे के द्वारा बोली लगाना आप हर जगह देखते हो, पर आराधना साधना करके बोली लेना ये जीवन में ऐसे मौके कई बार ही बहुत ही कम मौके पर मिलते हैं। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। यहाँ पर धन का उपयोग नहीं करना है, सिर्फ कर्म आपको उपार्जित करना है। 22,022 हाँ साहब 22,022 का 27,000 31,000 नौका बोलिए भाग्यशाली। 45,000 नौका 51,000 नौका जय जयकार, जय जयकार, जय शासन की जय जयकार। 51,000 नौका देखिए लाइफ के कितने बार चढ़ाने का मौका। हाँ 51,000 नौका 51,000 नौका 51,000 61,000 से आया हुआ है। 62 कर दूं 62,000 71 71,000 का। देखिए ऐसा नहीं आपको रोज एंट्री भी करानी, मुझे के बाद मुझे इतने नौकर हो गए। 71,000 71,000 1 लाख नौकर जय जयकार, जय जयकार, जय शासन की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, नवकार मंत्र की जय जयकार। 1 लाख 1 नौकर।
बार 1,21,000 नौकार 1,21,000 नौकार 1,21,000 नौकार एक बार 1,21,000 नौकार दो बार 1,27,000 नौकार अनुमोदिना 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 हाँ 1,27,000 एक नौकार 1,27,000 एक नौकार एक बार 31 हाँ 1,31,000 हाँ 1,31,000 एक नौकार 1,31,000 एक नौकार 1,31,000 एक 1,51,000 नौकार अनुमोदिना 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 1,51,000 एक बार 1,51,000 दो बार 1,51,000 ढाई बार पौने तीन बार और 1,51,000 1,51,000 पुष्पा में सारे परिवार ने लाभ लिया सब को अनुमोदना दूसरी उछालनी जो उछालनी लेगा वो यहाँ के रहेगा, छाप में वो उपकरण रहेगा, वो स्तुति बोलेंगे, मंत्र बोलेंगे, उसके बाद शिक्षक पूजा करेंगे और सभी लोग अक्षर से उसको बधाएंगे। दूसरा उपकरण पात्रा, जिससे साधु भगवंतों का स्वाध्याय संयम परिपुष्ट होता है। वो पात्रा की पूजा करने का, पात्रा का बहुमान करने का आदेश दिया जाता है सामयिक से। 4 महीने में समय पूरा करना है जल्दी। हाँ सर हाँ सर चातुर्मास के 4 महीने समय करना है भाग्यशाली 108 समय 108 समय 120 दिन का होता ही है चातुर्मास। हाँ अगर आप औसत वगैरह कर सकते हो तो औसत के अंदर समय के आप उसको इंक्लूड करके दे सकते हो। 111 समय 111 200 समय 200 समय 200 समय 200 समय एक बार 200 समय दो बार 200 समय ढाई बार पौने तीन बार और 200 समय 3 बार बोले जिन शासन देव की जय। 200 समय मंजूबेन कोठारी कोचर में चंद्रगुप्त कोचर परिवार ने लाभ लिया सब खूब अनुमोदना। अब तीसरी उंगली उसको लेके खड़े रहना है, उसकी वंदना करना है, उसकी पूजा करना है और उसको अक्षर से बधाएंगे। कमली की उछालनी हम बोलेंगे। पूजा हम 4 महीने में कितने भगवान की पूजा करेंगे। एक भगवान की करी तो एक पूजा, दूसरे भगवान की करी तो दूसरी पूजा, तीसरे भगवान की करी तो तीसरी पूजा। ऐसे हम 4 महीने में कितने भगवान की पूजा करेंगे, समझ गए? हाँ मैं कोई भी भगवान की करो। एक भगवान की हाँ 15 पूजा की नहीं जाएगी। 15 भगवान की पूजा करी तो 15 पूजा की नहीं जाएगी। हाँ सर चलिए एक ही दिन में एक भगवान की 5 बार पूजा करो तो भी चलेगा। चलेगा ठीक है समझ गए सर। हाँ चातुर्मास के अंदर आप कितने भगवान की पूजा करेंगे भाग्यशाली? 1008 परमात्मा 1500 हाँ 2000 चलो 2500 एक बार 3000 एक बार 3000 दो बार 3000 ढाई बार पौने तीन बार और 3000 4000 हाँ 4000 एक बार 4000 दो बार 4500 5000 एक बार दो बार ढाई बार पौने तीन बार और 5000 5500 एक बार 5500 दो बार 5500 ढाई बार पौने तीन बार और 5500 3 बार बोल के श्री राजनाथ की जय। हाँ निर्मला में सारे परिवार के साथ खूब अनुमोदना। ये उछालनी चल रही है ना तो एक भी दृष्टियां खड़े नहीं होते। अगर इतनी पैसे की उछालनी होती ना तो भी ये प्रकाश जी का चेहरा ही खिल जाता।
कुछ भी जवाबदारी के बिना हर रोज आते हो बराबर। कंबल की हो गई अब पोथी। पोथी पोथी शास्त्र। शास्त्र जिस पोथी के माध्यम से साधु अपना संयम स्वच्छ रख सकता है, स्वाध्याय, उससे आत्मा की स्वच्छता बढ़ती है, वैराग्य बढ़ता है। ऐसी पोथी की पूजा करना, स्तुति बोलना और पोथी को अक्षर से बनाना, इसका आदेश दिया जाता है। और इसकी उछालनी बोली जाती है गुरुवंदन से। गुरुवंदन आप साधु भगवान या साधी भगवान उनका भी वंदन कर सकते हो। अगर वो नहीं पढ़ता है तो आपके घर में अगर फोटो है, प्रतिमा है, वहां पे वंदन करोगे तो भी चलेगा। वंदन का पाठ होना चाहिए। गुरु बिन ज्ञान न हो। अगर आपको ज्ञान की आवश्यकता है तो गुरु के बिना ज्ञान नहीं होगा, इसलिए गुरुवंदन बहुत जरूरी है। पाकिस्तानी हाँ 108 गुरुवंदन, 108, 211, जल्दी 211, 306, 300, 504, 504, 603, 603, 603, 702, 702, 702, 702, एक बार 702, दो बार, ढाई बार बोले, तीन बार और 702, 702, 702, 1008, 1008, 1008 गुरुवंदन, 1008 गुरुवंदन, 1008, 1008, 1008, एक बार 1008, दो बार 151। गुरु मेरी पूजा, गुरु गुरु मेरे गुरु मेरी पूजा, 1055, हाँ 1500 गुरुवंदन, 1600, 2007 गुरुवंदन सभी को। हाँ साहब 2007 गुरुवंदन कोई भी लाभ ले सकता है। महाराज ने 18,000 वंदन किए थे, नरक टूट गई थी। 2100 हाँ 2100 गुरुवंदन। हाँ साहब 2100 गुरुवंदन, 2121 गुरुवंदन, 2121 एक बार, 2525, 2525, 2525 एक बार, 2525 दो बार, ढाई बार बोले, तीन बार और 2525, तीन बार गुरु गुरुदेव की माला। माला की उछालनी बोली जा रही है। माला वो ऐसा उपकरण है कि जिसके माध्यम से साधु सूक्ष्म ताकत एकत्रित कर सकता है। जाप करते 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 उसके अंदर सूक्ष्म ताकत उत्पन्न होती है और वो ताकत सर्व जीव के कल्याण के लिए स्फोटित होती है। ऐसी माला उपकरण की उछालनी अब हम बोलेंगे खमासना के द्वारा। कितने खमासने दोगे? मंदिर में दो, घर में दो, व्याख्यान में दो, कहीं पे भी दो, लेकिन खमास न देना। खमास ने खड़े होके ऐसा नहीं, जो के 108 खड़े होकर के खमास न देना। पंचांग प्रणिपात, बिल्कुल पंचांग प्रणिपात विधि के साथ हमें खमास न देना है। 108 खमास ना, 124, 324, 324, 504, 603, 1008, 1008 खमासना, 1000 तीन बार। हाँ साहब आज की रवाटी। हाँ मनीषा में लोड़ा में नाम लिया है साहब, सभी को अनुमोदना करना है। अनुमोदना 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 क्या करते हैं, इसका बहुत मूल्य है साधु जीवन में। अगर भगवान नहीं है और कुछ क्रिया करना है तो ऊपर जो नक्शे है उसको पंचपरमेष्ठी की स्थापना की गई है, उसको स्थापना करके पूरा प्रतिक्रमण भी कर सकते हैं, पल्लन भी कर सकते हैं, साधु जीवन की सभी आराधना कर सकते हैं। ऐसा मोक्ष दंडक, ऐसा दंडक की पूजा करने के लिए हम कायोत्सर्ग कितने लोगों का गौसक करेंगे?
उसकी उछावनी बोल रहे हैं। 4 महीना है काय उस तरह का 1008 एक दिन में कितना भी करो, एक दिन में नहीं 4 महीने में, उपदान वाले हर रोज 100 लोगों का कौशल करते हैं। 4 महीना में आपको पूरा करना है, एक दिन में नहीं। 1008 1008 लोगस, 1008 लोगस, 2000, हाँ 2002 लोगस, 2002 लोगस। भाग्यशाली बोलना, डंडा, डंडा की उजवनी करी भाग्यशाली। 2002 लोगस, 2051, 2051, 2500, 3100, 3131, चलो काय सब 3131, 3500, 3535, 3535 लोगों का गाँव सर, 3535 लोगों का गाँव सर। बोलिए भाग्यशाली, डंडा संघ की आराधना करने भाग्यशाली। 3535 इस डंडे के अगर आपको मोक्ष दंडक तब अगर करना हो तो इस डंडे में अगर आपकी कितनी मुट्ठी आती हो उतनी मुट्ठी आपको उपवास और इतने आपको व्यासने करने पड़ते हैं। ये डंडा सिर्फ डंडा मत समझना। गुरु भगवत को कोचिंग अगर जाना हो, कहीं और विहार करने के लिए जाना हो तो इस डंडे के बिना कभी गुरुदेव विहार या गोचिनी वगैरह नहीं कर सकते हैं। अगर गोचिनी के अगर जाना हो तो पैर के अंगूठे के ऊपर डंडा रख करके गुरु भगवान से आज्ञा मांगते हैं। ऐसा महान मंगलकारी डंडा, हाँ 4000, हाँ सा 4000 लोगों का गाँव सर भाग्यशाली। 51 लोगों का गाँव सर, हाँ सा 51 लोगों का गाँव सर, 51 लोगों का गाँव सर। एक बार 51 लोगों का सर, एक बार, दो बार, ढाई बार, 3 बार। 5555, 5555, 5555 एक बार, 5500, 6000, 6001, 6001, 6001 एक बार, 6001 दो बार, 6001 ढाई बार, 3 बार। 7000, 7000, 7000, 7000 एक बार, 7001 एक बार, 7001, 7001 दो बार। 7171, 7171, 7171 एक बार, 7171 दो बार, 7171 ढाई बार, पूरे 3 बार। और 7171 3 बार, हाँ साहब। हाँ लाभार्थी श्रीमान जी नाम तो पूछे, अभी 11:30 नाम बोलिए ना। शीलाबेन, नागा परिवार मिला के सब सभी को अनुमोदना करना है। अनुमोदिना, 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 अनुमोदिना। अब आसन जिसके ऊपर बैठ करके साधु गोचरी वापरते हैं, स्वाध्याय करते हैं, प्रवचन करते हैं, जाप करते हैं, ऐसा बहुमूल्य आसन। इस आसन की पूजा करने के लिए, उपकरण वंदना करने के लिए हम उछामनी बोलते हैं मौन। मौन रहना सब, साइलेंस। मौन लेने के लिए काम धंधा कैसे चलेगा? अगर आप रात को मटखान लेके सो जाते हैं तो वो भी घंटे गिने जाते हैं। चलो साहब, हाँ 101 घंटा, 111 घंटा, 111, 4 महीने में 4। हाँ 4 महीने कितने पूरा करना है? 501 घंटा। हाँ समय के साथ चल रहा है। चातुर्मास में कितना समय होगी ध्यान रखना भाग्यशाली। हाँ 701, हाँ आपको कार्तिक पूर्णिमा तक, हाँ ये सारे जो भी आप बोली ले रहे हैं ये आपको कार्तिक पूर्णिमा तक पूरी करना है भाग्यशाली। जैसा नाम सुना है वैसे आज तक हाथ जोड़े बोलो। आज पहली बार जोड़ दिए उन्होंने बोल दिया महाराज जी 4 और आपने चढ़ा लिया तो पूरे संघ को कितना आनंद हुआ। चलो अब दंडासन। दंडासन जो रात की हमारी बत्ती है, अंधेरा गिरते ही हमारे हाथ में दंडासन आ जाता है और उससे प्रमाणना करके हम आगे पीछे जा सकते हैं, प्रतिक्रमण करने जा सकते हैं। तो ये दंडासन जीव दया का बहुत बड़ा कार्य करता है। अंधेरा होते हुए भी जीवों से रक्षा करता है। ये दंडासन की पूजा हम जीव दया की उछामनी बोल के करेंगे। जो रकम बोलेगा वो जीव दया में जमा उसको करना है। इसमें पैसा बोल सकते हो 1008 रुपए,
1008 रुपया। हाँ, दंडासन की उजवनी करना भाग्यशाली 1008 रुपया। मेरे हिसाब से पहला और आखिरी चढ़ावा पैसे का यही हो सकता है। यूं ही बोल दिया। हो सकता है, यूं नहीं बोला मैंने। चलो जीवदया, मतलब तू भी ले सकता है। बहुत बड़ी जीवदया की ये दंडासन के माध्यम से पालना होती है। ऐसे दंडासन की पूजा हम जीवदया में रकम बोल करके आदेश प्राप्त कर सकते हैं। हाँ साहब, 1008 रुपया, 2121 रुपया जीवदया के अंदर राशि लिखाना भाग्यशाली और दंडासन की उजवनी का हमें लाभ लेना है। 2121 रुपया बोलिए सर। 3000 दंडासन की उजवनी करना है। 3131 रुपया बोलिए साहब। 3131 रुपया पहले भी लाभ ले सकते हैं। 3131 एक बार 3636 रुपया, 3636 रुपया, 3636 रुपया। ये उन जीवों के लिए जो कभी खाने के लिए माँ बाप मेवा मिठाई नहीं मांगती, सिर्फ खाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हरी घास से ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे सभी जीवों को रक्षा करने वाला दंडासन और इसकी बोली भी हम जीवदया में लगा रहे हैं भाग्यशाली 3636 रुपया, 4005 रुपया, 4005 रुपया, 5004 रुपया, 5004 रुपया। आपके 6003 रुपया, 6003 रुपया, 6003 रुपया, 6003 एक बार, 6003 दो बार, ढाई बार, पौने तीन बार, या 7002 रुपया, 7002 रुपया, 7002 रुपया, 7002 रुपया पहले भी लाभ ले सकते हैं। 7002 रुपया, 7002 रुपया एक बार, दो बार, ढाई बार, पौने तीन बार। हाँ, 8001, 8001, 8001, 8001 बोले सा। धक्का एक लगाना, गोली को आगे बढ़ाना, धक्का एक लगाना, गोली को आगे बढ़ाना। ये अवसर फिर ना आए, ये अवसर फिर ना आए। धक्का एक धक्का, एक धक्का एक लगाना। इसके बाद में पूजनी, जिसके पात्रा की प्रतिरक्षणा होती है, छोटा होगा, छोटा दंडासन और ऐसी पूजनी, इसकी पूजा करना, इसको स्तुति बोलना और इसके माध्यम से ये इतना बड़ा अच्छा उपकरण है कि इसके बिना पात्रा नहीं आ सकता है, पात्रा के बिना गोचरी नहीं आ सकती है, गोचरी के बिना वापर नहीं सकते हैं। तो ये पूजनी, उसकी उछामनी हम बोलेंगे प्रदक्षिणा के माध्यम से। मंदिर में आप प्रदक्षिणा दो, समोसरण हो या पूरे मंदिर की दो, या फिर भगवान अगर तिगड़े में है और भगवान के तिगड़े की प्रदक्षिणा दोगे तो भी चलेगा। ये प्रदक्षिणा पूजनी भी प्रमार्जना के लिए प्रदक्षिणा देती है और हमको भी प्रदक्षिणा देना है। मंदिर की प्रदक्षिणा दो तो भी और भगवान की प्रदक्षिणा दो तो भी चलेगी। तो प्रदक्षिणा में इसकी उछामनी बोली जा रही है। हाँ, भाग्यशाली प्रदक्षिणा में एक पूजनी का हमें लाभ लेना है। 108 प्रदक्षिणा, 1008 प्रदक्षिणा, 1008 प्रदक्षिणा, 1008 प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा 1515 प्रदक्षिणा, 1515 प्रदक्षिणा, 1515, 1515। हाँ भाग्यशाली 1515, 2007 प्रदक्षिणा, 2007। हाँ, 2121, 2100। आप बराबर करते हो ने? लास्ट में क्या आता है बोलो? संधारा, संधारा कुर्सी पड़ा के संधारा वो बहन समय चल रहा है। संधारा की पूजा करने का आदेश दिया जाता है। संधारा माने विश्रांति। विश्रांति का मतलब ये है कि संधारा करने से हमारे मन वचन काया बिल्कुल शांत हो जाते हैं। ऐसे संधारा की उछामनी व्यावच के रूप में हम बोलेंगे। जो रकम बोलेंगे वो व्यावच खाते में जाएगी, क्योंकि ये साधु की समाधि का उपकरण है। पूरा दिन भर स्वाध्याय करेंगे, रात को स्वाध्याय करेंगे और संधारा से वो नव जीवन प्राप्त करते। सुबह उठते ही सबसे पहले साधु क्या करते हैं मालूम है? सुबह से मालूम है
क्या करते बोलो? एक दिन 24 घंटा मेरे साथ रह जाए, सब मालूम पड़ जाएगी। सुबह उठते ही साधु सबसे पहले संतारा में बैठ करके रजोहरण मुंह पत्ती लेकर के अपने मस्तक पे लगाते हैं, सबसे पहला रजोहरण का अभिवंदन करते हैं। ऐसे संतारा उसकी उछामनी बोली जा रही है। व्यावच के रूप में सभी साधु साध्वी भगवत के संयम जीवन में मददरूप हो सके, ऐसे हम व्यावच कर सके, ऐसे व्यावच में ये रकम जाएगी, ऐसी उछामनी बोल रहे हैं। लास्ट व्यावच में अपनी शुभ राशि लिखा करके आप इस संधारे का लाभ ले सकते हैं। बाकी सारे हाँ 2121 रुपया, 2121 रुपया संधारा, जिन पर गुरु भगवान अपने जीवन में हाँ साहब 3006 रुपया, 3006 रुपया, जिन पे गुरु भगवान अपने जीवन के अंदर त्याग धर्म आराधना साधना करके कुछ समय अपने जैसे गुरु भगवंत वैसे गुरु भगवंत को आलस कभी आती नहीं है, पर इस आलसी शरीर को कभी थोड़ी देर के लिए थकान दूर करना जरूरी है। इसके लिए इस संधारा, ये संधारा ऐसा है जिसके ऊपर गरम इतना गरम है कि कोई जीव वगैरह आते नहीं है। अगर कोई जीव वगैरह भी आदि तकिया नहीं वापरते, साधु क्या वापरते हैं? संधारा में सोते हैं। हाँ सर हाँ 3006 रुपया, 5004 रुपया, 5004 रुपया, 5004 रुपया, 5151 रुपया, 5151 रुपया, 5151 रुपया संधारे की उजवनी करनी। बाकी सारी 5151 रुपया, 5151 रुपया, एक बार रुपया बोलिए साहब, 5151 रुपया, 5151 रुपया संधारे की बोली। हाँ साहब संधारे का उजवना करना है। 5555 रुपया, 5555 रुपया, 5555, 5555 रुपया, एक बार 6003 रुपया, 6003 रुपया, 6003 रुपया, 6003 रुपया बोलिए बख्शाली, 6003 रुपया 3 बार और 6003 रुपया, 6003 रुपया, 6003 रुपया बोलिए साहब। हाँ जी इस संधारे की उजवनी का चढ़ाव बाकी साली 9009 रुपया, 9009 रुपया, 9009 रुपया एक बार, 9009 रुपया दो बार, 9009 रुपया ढाई बार, पौने 3 बार और 9009 रुपया 3 बार। हाँ साहब कोने बाकी साली बेटा दुर्गण परिवार लाभ सर खूब अनुमोदना सभी को कहना है अनुमोदना 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 करे मांग रहे ये कलवर चले रूप कारी रूप करने आप सब लेके जाए 10 मिनट की स्टैंड और रखें। हाँ संथार वाले कौन पाकिस्तानी आ जाइए, संथारी वाला संथारी की आवृत्ति जो भी है इनकी पाकिस्तानी आगे जाइए। बीड़ी पात्री भोजन सारुने प्रभु निशे प्युते गति करते ग्रहण सुविध मुनीने आदरो सुविवेक दि तरो भावना
सभे करम धरी एकता उपकारकारी उपकरण ने आवती करो वंदना साधक मुनीना सभा जप मारना कणगा करे उल्टा करे तो रघुपति सुष्मदा कणका जरे बाणाग्रही परिजाप प्रभुनो आपने क्षमणा करे उपकारकारी उपकरण ने आवती करो वंदना अपराध भी होय तो परि कभी कोई जीवनी नवमालिका कष्ट निर्मित मेरु शिखरे अंजने धरता रणदंडने फटकार था कर मोक्ष दंडक राखता उपकारकारी उपकरण ने आवती करो भूमि उपकरण ने लुटा मोती देवता उपकरण ने लुटा मोती देवता मोती देवता लुटा मोती देवता मोती देवता लुटा मोती देवता उपकरण ने लुटा मोती देवता उपकरण ने लुटा मोती देवता जीनो उड़े रे गुलाल गुरुजी तारा मंदिर में जीनो उड़े रे गुलाल गुरुजी तारा मंदिर में हमें एक मिनट गुरुदेव से आशीर्वाद मांगना है। गुरुजी हमारो आशीर्वाद